नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि 1 जुलाई 2020 पर बुधवार को है, इस एकादशी को पद्म एकादशी व देवशेनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस एकादशी में श्री विष्णु भगवान, श्री नारायण भगवान 4 मास के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस एकादशी का हम 2 कथाओं का समावेश होता है। एक तो पद्म एकादशी की कहानी है और दूसरे देवशयनी एकादशी की। कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा भूखी मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हम लोगों का यह दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ कि इसका क्या उपाय हो सकता है और मुझे अपना कोई दोष सोच विचार करने पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में ले जाकर वन में चल दिया। वहाँ वह ऋषि के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। वहाँ ऋषि मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और याचना की, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने आशीर्वाद दिया था और बोला था कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सगयुगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्मों के चारों चरण सम्मिलित हैं।
अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब अंगिरा ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रव को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक व मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। अब मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा भी सुना रहा हूँ। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान की जी के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चतुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोंद यानी कि अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को न शयन करना चाहिए और न ही उठाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चतुर्मास व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान करावें, फिर उन्हें सफ़ेद व पीले वस्त्रों को धारण करवाना चाहिए। तकियादार शैया पर शयन करवावें व धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करवाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन करवाया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चतुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूरा करवावें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर पर्वोत्थानी एकादशी तक, देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पौर्णवासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के
शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप उसका अलग अलग फल सुनिए। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनवाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर के सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक एकादशी के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु जी की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुष्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल या वस्त्र देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो विष्णु भगवान के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा स्वर्ण सहित उसका दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में स्वर्ण युक्त गोदान करते हैं उनको पूर्व आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों को दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा जी के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे भी विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी शाखाओं सहित तुम फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने से उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, हे विष्णु भगवान,
आप हमारे पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को न करने और न करने वाले योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट कीजिए। चतुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान, लक्ष्मीवान, धनवान होते हैं। चतुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन करवाता है उसकी आयु और धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार, दक्षिणा को दान करते हैं वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोकों में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य प्रणाम करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कामों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपादान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर, शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होता है। चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान देते हैं तथा चतुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चतुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देना चाहिए और इस व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है। इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उनके दान के प्रभाव से बलवान, कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है जो मनोवांछित फल देने वाली है। हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास्य व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व, विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक, फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि देते हैं वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं, अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, मिर्च, पीपर का वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान देते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की सोंठ, मिर्च आदि का दान देते हैं वे 100 वर्ष तक देते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्यवान, बुद्धिवान ब्राह्मणों को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करते हैं तो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। तंबाकू के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती हैं। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं
और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्री अपने पति के साथ और पत्नी अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, सुवर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की स्वर्ण की प्रतिमा दान देते हैं, गौ और बैल का दान वह ब्राह्मणों को मीठा भोजन करवाते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वे शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान से उन्हें नंदनवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें बावन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो 8वें, अमावस्या, पूर्णवासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूदान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चतुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और उसकी समाप्ति में गोदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल आहार करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य प्यो व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गोदान देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं तथा कांसे के पत्र और वस्त्र दान करते हैं, वे लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण, घात करने वाला, शराब पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालनी से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चतुर्मास्य व्रत के अंत में 64 फल कांसे का पात्र तथा आभूषणों युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वह धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं, उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषण से युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा उससे षष्ठ रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शैया दान करता है, उसकी शिवलोक में पूजा होती है। चतुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है।
तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जो सपरिवार खाता है वह स्वर्ग को जाता है। चतुर्मास्य व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पत्र को वस्त्र लपेट कर दान देता है वह शीघ्र लोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठे, खट्टे, कड़वे पदार्थों का त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण काल छोड़ देते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायन का व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान में वस्त्र तथा भोजन करवाना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, झूठ बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाला ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से देवशयनी एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। प्रिय भक्तों, मैं आपको और भी कुछ छोटे उपाय बता रहा हूँ जिनको आप करके कर्ज से, कलेश से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, वह लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भी आप इन उपायों के द्वारा कर सकते हैं। फिर इस एकादशी के दिन तुलसी जी को गाय के घी का दीपक शाम के समय जलाना चाहिए। गाय का घी न मिलने पर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर वह बत्ती में भी को पीले रंग से रंग कर तुलसी जी को चलाना चाहिए और अपने दुखों को दूर करने की कामना करनी चाहिए। इस देवशयनी एकादशी में विष्णु भगवान बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन उनसे जो भी कुछ मांगा जाए उसे वो अवश्य ही प्रदान करते हैं। विष्णु जी को पीली वस्तुओं का दान चढ़ाना चाहिए और इस दिन आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन एकादशी की वजह से चावल की खीर का भोग नहीं लगाना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए जिससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कर्ज की मुक्ति के लिए वह सौभाग्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी सौभाग्यवती महिलाओं को अपने घर पर बुलाना चाहिए, उनको फल खिलाने चाहिए, वह सुहाग की कोई भी वस्तु दान करनी चाहिए। इस एकादशी को चतुर्श्लोकी भागवत का उच्चारण भी करना चाहिए। इस एकादशी से सारे दुखों का अंत हो जाता है, वह सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस एकादशी को ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः मंत्र का तुलसी की माला से 3 माला का जाप कम से कम अवश्य करें। इस चतुर्मास में आप गायत्री मंत्र की 3 मालाओं का भी प्रतिदिन उच्चारण करके बहुत से दुखों से मुक्ति पा सकते हैं तथा आपके घर में सुख शांति व लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। प्रिय भक्तों, इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर व करके अवश्य देखें तथा अपने घर में सुख शांति धन लक्ष्मी आदि को प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा, कितना आपको पसंद आया, तो इसको सब्सक्राइब व लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपको अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि मैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।